जी अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्तों, तलबा और तमाम बहनों भाइयों को मेरी तरफ़ से आपको खुश आमदीद। आज मैं चैप्टर 6, बुक 1 के चैप्टर 6 पेज नंबर 34 से अपने लेक्चर का आगाज़ करूँगा। सबसे पहले देखेंगे कि हमारे चैप्टर का टॉपिक क्या है। तो इस पे सबसे पहले आपका टाइटल है, जहाँ पे लिखा है छोनुन तुआनी मिदा। छोनुन तुआनी मिदा, मैं तुआन हूँ। अब इसमें चूँकि इम्मिदा इज़ एम आर है, तो हम पहले इसको डिस्कस करेंगे और चलते हैं ज़रा बुक की तरफ कि एक दफ़ा हेडिंग करके मैं आपको सामने फिर बोर्ड की तरफ आता हूँ और आपको बताता हूँ कि इज़ एम आर यहाँ पे कौन सा है। जी चलते हैं बुक की तरफ। जी नाजरीन, मैं आपके सामने चैप्टर 6 पर हाजिर खिदमत हूँ और ये सबसे पहले लिखा है छो नुन, आई एम। छो नुन का मतलब है आई एम, नॉट माई। और थुआन नाम है। थुआन, थुआन जो है वो नाम है। और आगे इसके बाद आपके सामने है इम्मिदा। इम्मिदा ये इज़ एम आर है, ये इज़ एम आर है। और हमारे स्टडी टॉपिक में ये हक़ मौक़िफ़ है स्टडी टॉपिक। सबसे पहले ये आपके सामने आया छागी। छागी वन सेल्फ, अपना, यानी कि वन सेल्फ अपना। उसके आगे आया है सोगे। सोगे क्या है? इंट्रोडक्शन। सोगे क्या है? इंट्रोडक्शन। और उसके बाद है हागी, कराना। अब अगर पूरा लफ्ज़ पढ़ूँ तो छागी सोगे हागी, अपना तारुफ कराना। छागी सोगे हागी, अपना तारुफ कराना। यहाँ पर है ये मुन और पब। ये है मुन पब। मुन पब मीन ग्रामर। मुन पब मीन ग्रामर। और ग्रामर में हमारे पास इज़ इम्मिदा और इम्मिका। ये आंसर के लिए इम्मिदा और क्वेश्चन मार्क है आपका इम्मिका। ये मैं बोर्ड पे जाकर आपको समझाता हूँ। ज़रा यहाँ पर मैंने कहा एक दफ़ा हम अपने स्टडी टॉपिक चेक कर लें। ओही, ओही मीन वोकेबलरी। वोकेबलरी यहाँ पे आपको कुछ कंट्रीज़ की मिलेगी, जैसे नारा, मुल्क। नारा कहते हैं मुल्क को, कंट्री को, ये कंट्री। और उसके बाद है छिगप। छिगप मीन ऑक्यूपेशन, यानी कि पेशा। छिगप पेशा, ऑक्यूपेशन। उसके बाद हमारे पास है छंगबो। छंगबो हम कहते हैं इंफॉर्मेशन को, मालूमात को। और फिर है हमारे पास मूना, कल्चर, सकाफ़त। तो ये हर चैप्टर के एक लास्ट वाले पेज पर या छंगबो होगी, मालूमात होंगी उनकी कंट्री के लिहाज से किसी टॉपिक पर, या होगी मूना, सकाफ़त, कल्चर। उसमें जो हमारा कल्चर है इस टॉपिक, इस चैप्टर के टॉपिक में, वो है इंसा। इंसा कहते हैं ग्रीटिंग्स को, यानी सलाम को। और येजुल कहते हैं मैनर्स को, यानी आदाब को उर्दू में। तो यहाँ पे मुकम्मल पढ़ेंगे इंसा येजल। इंसा येजल, सलाम के आदाब, ग्रीटिंग्स, मैनर्स। इंसा येजल, सलाम के आदाब, ग्रीटिंग, मैनर्स। तो हम पहले बुक की तरफ जा रहे हैं कि छागी सोगे हागी, अपना तारुफ कराना। और इम्मिदा और इम्मिका क्या है, ये हम ज़रा बुक पर एक दफ़ा पढ़ कर आते हैं, तो फिर हम इसके अगले डायलॉग की तरफ जाते हैं। तो चलते हैं हम बोर्ड की तरफ। जी नाजरीन, बात कर रहे हैं हम इज़ एम आर, मतलब है, हूँ और हैं। आपको सबको पता है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ नाउन के साथ लगते हैं। नाउन, इज़ एम आर नाउन के साथ यूज़ होता है, यानी कि हमारे उर्दू में कहते हैं इस्म। किसी चीज़ का भी नाम हो तो वो नाउन होगी, ठीक है। चाहे वो लोग हों, चाहे ऑब्जेक्ट्स हों, अशिया हों, मतलब जो चीज़ को नाम रखती है वो आपका नाउन है। तो कोरिया का जो नाउन है, कोरिया के इज़ एम आर को नाउन ही होगा, नाउन। और इसके साथ प्लस किया जाएगा इम्मिदा। इम्मिदा, इम्मिदा है आंसरिंग के लिए।
आंसर के लिए यानी जवाब के लिए, और इम्मिका है सवाल के लिए। ये इम्मिका है क्वेश्चन मार्क के लिए, ठीक है, क्वेश्चन के लिए। ये क्या है, सवाल के लिए। तो इम्मिदा, आप कहेंगे कि इम्मिदा, चूँकि मैं अपने पिछले अपना मेरे किसी लेसन में ये मौजूद है रीडिंग रूल्स। रीडिंग रूल्स में ये जो लफ्ज़ है ना, बी अप और नियन, बी अप पश्चिम में है, ग्रामर की फॉर्म में हम जो लास्ट कॉन्सोनेंट होता है उसको हम कहते हैं पश्चिम, उसको हम कहते हैं पश्चिम। पश्चिम मीन कि जो भी फाइनल कॉन्सोनेंट होता है ये इन दो रूल में, उसको हम पश्चिम कहते हैं, ये पश्चिम कहते हैं। तो जो अगर पश्चिम में बी अप है और नियन आगे आ रहा है तो इन दोनों ने मिलकर वॉइस पैदा करनी है मियम की। इस वजह से हम इनको बुला रहे हैं इम्मिदा। इपनिदा नहीं कहेंगे, इपनिदा गलत प्रोनाउंसिएशन है, रॉन्ग टोटली। और ये आप इम्मिदा, इम्मिका, इसी तरह इपनिका नहीं पढ़ना हमने, इम्मिका। बी अप और नियन मिलते हैं जब, तो ये इनकी एक साउंड बन जाती है इम्मिदा और इम्मिका। ये इज़मार है। मसलन छोनुन, छोनुन का मतलब है मैं, छोनुन मतलब मेरा नाम है गफ़ार, छोनुन गफ़ार, इम्मिदा मैं गफ़ार हूँ, छोनुन गफ़ार इमिदा मैं गफ़ार हूँ, ठीक है जी। इसी तरह जब आप जी छोनुन गफ़ार इमिदा, तो हमारे टॉपिक का, हमारा जो चैप्टर का टॉपिक था उसमें लिखा हुआ था छोनुन, छोनुन मीन आई एम, मैं, आई एम, उसमें लिखा हुआ था थुआन, छोनुन थुआन इमिदा मैं थुआन हूँ, मैं थुआन हूँ। तो अगर किसी के बारे में पूछना होगा तो इम्मिका होगा। बस हम किसी को कहते हैं हक सिंह इमिका, क्या आप तालिब इल्म हैं, ने छोनुन हक सिंह इमिदा, ठीक है। ये इस हमारा टॉपिक ये आएगा। तो अब हम चलते हैं बुक की तरफ और देखते हैं कि क्या है। इससे जाते हुए पहले फिर बता रहा हूँ कि क्वेश्चन मार्क कैसे बनता है। कोरिया में यू से आपको कोई सेंटेंस भी स्टार्ट होता हुआ नहीं मिलेगा कोरिया में ना, इस वजह से यू वो नहीं लिखते, फ़िक्रे से यू का स्टार्ट नहीं करते, सिर्फ मुखातिब को सामने रख कर बात करते हैं। आपको कहीं कोरियन में नहीं मिलेगा, ट्रांसलेशन में मिलेगा। एक आदमी, शख्स, कोई भी, ठीक है, वन पर्सन जो भी है, मतलब हम कहते हैं गा, ये कह रहा है हाक्सेंग इम्मिका क्या आप तालिब इल्म हैं, अगर आप हैं तो ने हक सेंग इम्मिदा, ये आपका जवाब दा में आएगा। जी मैं तालिब इल्म हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ। तो अब हम जाएंगे कन्वर्सेशन पढ़ेंगे इस पर, चैप्टर 6 की जो फर्स्ट कन्वर्सेशन है उसके तरफ चलते हैं बुक पर, और फिर आगे वोकेबलरी साथ मशकें भी कराने की कोशिश करूँगा, और इनकी आखिरी इन्फॉर्मेशन जो रिपोर्ट है या कल्चर है वो भी बताऊँगा। तो चलते हैं बुक की तरफ। जी, यहाँ से हमने छोनुन तुआनी मिदा, ये हमने सीखा, मैं तुआन हूँ, और छागी सोगे हागी अपना तारफ़ कराना, इम्मिदा इमिका इज़मार है, नारा मुल्क, छिगप पेशा, और इंसा येजुल सलाम के आदाब। अब इसको कहते हैं थेवा इल, थेवा मीन इल डायलॉग 1, गुफ्तगू नंबर 1, और ये हमारे पास आ गई है डायलॉग 1 के दो शख्स बातें कर रहे हैं, और मिनसू बोल रहा है, मिनसू कहता है, मिनसू नाम है, अनियोंग हास्यो, अनियोंग हास्यो हेलो, और अगर हम अपनी लैंग्वेज में लेंगे तो अस्सलाम वालेकुम। उसके बाद कहता है छोनुन मैं मिनसू इमिदा, मैं मिनसू हूँ, छोनुन मिनसू इमिदा मैं मिनसू हूँ, माई नेम इज़ मिनसू ली। ये इसमें ली कहीं भी नहीं लिखा हुआ, इंग्लिश ट्रांसलेशन पर बहुत ज़्यादा इनके नहीं रहना, ठीक है, क्योंकि छोनुन आई एम मिनसू नेम है और इमिदा इज़मार है।
मैं मिनसू हूँ, ठीक है। अगर होता ना कि माई नेम इज़ मिनसू, छे इरम मिनसू इमिदा, मेरा नाम मिनसू है, यहाँ पे कोरियन ट्रांसलेशन कुछ और बनती है। इसलिए छो नुन मिनसू इमिदा, मैं मिनसू हूँ। तुआन ने जवाब दिया आगे से अनियोंगास्यो, उन्होंने भी हेलो कहा, तुआन ने भी अनियोंगास्यो, अस्सलाम वालेकुम। छोनुन तुआनिमिदा, छोनुन तुआनिमिदा, मैं तुआन हूँ। छोनुन बेतनाम सारमिमिदा, अगर हम इसको पढ़ेंगे तो बेतनाम, तो बेतनाम जो इंग्लिश का वर्ड हो लिखना हो तो बी अब को वी की जगह इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और बाकी एस्पायरेटेड कंसोनेंट जैसे ये थियत आ गया है ते के लिए ना। छोनुन मैं बेतनाम, वियतनाम मुल्क का नाम है, और सारमिमिदा मैं वियतनामी हूँ। छोनुन वियतनाम सारमिमिदा, मैं वियतनामी हूँ। तो इसके बाद हम जाएंगे आगे वोकैबलरी की तरफ। ओही वन, ओही वन, वोकैबलरी नंबर 1, नारा मुल्क, नारा कंट्री। पहला आ गया है हंगुक, कोरिया, द रिपब्लिक ऑफ कोरिया, हंगुक। अब हम नियन और गियक, ये नेजलाइजेशन रूल है, अगर नियन पे एंड और गियक स्टार्ट है या गियक पे एंड है और अगला कंसोनेंट नियन है तो ये दोनों मिलकर ये पश्चिम में जो है ना फाइनल कंसोनेंट ये ईयंग बन जाएगा। इसलिए इसको हनगुक नहीं कहेंगे, हम इसको कहेंगे हंगुक, हंगुक, द रिपब्लिक ऑफ कोरिया। अगला नेपाल, थोंगथिमोर, मंगोल, ये सारे के सारे नाम उनके ये जैनवन नाम, नेपाल लिखा हुआ है, थोंगथिमोर लिखा है, ईस्ट तिमोर को कहते हैं, मंगोल, मंगोलिया। म्यांमा, म्यांमार को कहते हैं म्यांमा। बांग्लादेशी, बांग्लादेश को कहते हैं बांग्लादेशी। ये वियतनाम जहाँ का तुआन है, वियतनाम। ये श्रीलंका, श्रीलंका। उज्बेकिस्तान, मुल्कों के नाम हैं इसलिए इनके कोई मीनिंग्स नहीं है। उज्बेकिस्तान, हमारी ज़बान में उज़्बेकिस्तान कहते हैं। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। चुंगुक, ये उनकी कोरियन में लफ्ज़ है, कोरियन लैंग्वेज में चीन को कहते हैं, चाइना को, चुंगुक, चुंगुक, चाइना। कंबोडिया, ये उनका जेनवन नेम है, कंबोडिया। फिर आ गया किर्गिस्तान, किर्गिस्तान। फिर थेगुक, ये भी उनकी कोरियन लैंग्वेज का वर्ड है, वो थाईलैंड को थेगुक कहते हैं, थाईलैंड, थेगुक, थेगुक, थाईलैंड। ये हमारा मुल्क है अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान ऐसे पढ़ा जाएगा। फिलीपीन, फिलीपीन को कह रहे हैं फिलीपीन, फिलीपीन। अब इसकी इसी तरह इसी सफ़े पर 35 पर 34 से हमने शुरू किया, ये 35 पेज, ठीक है। छोनन थुआ निमिदा हेडिंग वो यहाँ दे रहे हैं। यहाँ पे मुनपब, मुनपब कहते हैं ग्रामर को, मुनपब 1, ग्रामर नंबर 1, इमिदा, इज़ एम आर है, ठीक है। वो कह रहे हैं इमिदा इज़ यूज टू इंट्रोड्यूस वन सेल्फ इन इंक्लूडिंग वंस नेम, नेशनैलिटी, ऑक्यूपेशन, ETC एक्सेट्रा वगैरह वगैरह। तो पहला फ़िक्र है, गा कह रहा है छोनुन थुआन इमिदा, मैं तुआन हूँ। छोनुन थुआन इमिदा, मैं तुआन हूँ। छोनुन फारू इमिदा, मैं फारू हूँ। ये सिर्फ नाउन है और नाम लगे में से। छोनुन फारू इमिदा। छोनुन पाकिस्तान सारे मिमिदा, मैं पाकिस्तानी हूँ। छोनुन पाकिस्तान सारे मिमिदा, मैं पाकिस्तानी हूँ। छोनुन इंडोनेशिया सारे मिमिदा, मैं इंडोनेशियन हूँ। छोनुन इंडोनेशिया सारे मिमिदा, मैं इंडोनेशियन हूँ। अब हम नेक्स्ट पेज पर जाएंगे, उस पर आगे आ जाएगा योनसप। ये योनसप का नंबर होता है एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज नंबर 1 यानी मश्क नंबर 1, हमारे उर्दू में मश्क नंबर 1। सबसे पहले ये लिखा हुआ है, इसको समझिएगा। एग्जाम्पल है फोगी, फोगी का मतलब है एग्जाम्पल, मिसाल, फोगी। छोरम होता है की तरह, यानी फोगी छोरम, फोगी छोरम मिसाल की तरह। मुंजंग सेंटेंस, फ़िक्रा यानी जुमला, सेंटेंस। मुंजंगुल, उल आपका ऑब्जेक्ट मार्कर है। मुंजंगुल कह रहा फोगी छोरम, मुंजंगुल सेंटेंस। वन सोंग हास्यो, मुकम्मल करें। वन सोंग हास्यो कंप्लीट कीजिए, मुकम्मल कीजिए। पूरा आपको सब
इसको पहले क्वेश्चन समझने की, हेडिंग समझने की ज़रूरत है कि फोगी छोरम मुंजंगोल वानसुंग हास्यो, मिसाल की तरह फ़िक्रे को मुकम्मल कीजिए। ये फोगी होगी मिसाल, ये तुआन की बात आ रही है, तुआन बात कर रही है। ये एग्जाम्पल है छोनुन तुआनी मिदा, मैं तुआन हूँ। छोनुन तुआनी मिदा, मैं तुआन हूँ। और अगर एग्जाम्पल में देखे जाए तो रिहान है, तो हमें यहाँ पे फ़िक्रा क्या लिखना होगा, छोनुन रिहानी मिदा, छोनुन रिहानी मिदा। तो ये आपकी मश्क इसकी एक कंप्लीट हो जाएगी। सेकंड पे है सुफिका, छोनुन सुफिका इमिदा, मैं सुफिका हूँ। छोनुन सुफिका इमिदा, मैं सुफिका हूँ। इसी तरह इनकी एक एग्जांपल और भी है, फोगी छोरम, ये मिसाल की तरह मुंजंग उल वानसुंगा से मुकम्मल कीजिए। ये फोगी में आ गया एग्जांपल में, मिसाल में वियतनाम का। तो इसका मतलब है कि छोनुन वियतनाम सारम इमिदा, मैं छोनुन आई एम, वियतनाम मुल्क है, सारम इमिदा शख्स हूँ, यानी कि मैं वियतनामी हूँ या मैं वियतनाम का हूँ। छोनुन वियतनाम सारम इमिदा, मैं वियतनाम का हूँ। और अगर ये इंक्लूड करेंगे इस फिक्रे में, इस बिल्कुल इस जैसा बनाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा छोनुन पाकिस्तान सारम इमिदा। आपको छोनुन वही लिखना है, पाकिस्तान लिखना है और आगे सारम इमिदा सेम लिखना है। सिर्फ ये पाकिस्तान का नाम बीच में लिखना है, ये आपकी मश्क कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ लिखे छोनुन, आगे लिखें पाकिस्तान और आगे लिखे सारम इमिदा, मैं पाकिस्तानी हूँ। छोनुन पाकिस्तान सारम इमिदा, मैं पाकिस्तानी हूँ। फिर आ गया थेगुक, छोनुन थेगुक सारम इमिदा, मैं थाईलैंड की हूँ। छोनुन थेगुक सारम इमिदा, मैं थाईलैंड की हूँ। अगर नेक्स्ट पेज पर जाएंगे तो थेवा ई, गुफ्तगू नंबर 2, डायलॉग 2 आ जाएगा। यहाँ पर तुआन कह रहा है छोनुन तुआनी मिदा, सेम फिक्रा जो हमने लास्ट पेज पे पढ़ा है, मैं तुआन हूँ। आगे छुंगू कहता है ओनो नारा सारमी मिका, आप किस मुल्क के हैं। तो ओनो कौन सा, नारा मुल्क, सारमी मिदा आप हैं। सारम मीन पर्सन, नॉट अ मेल और फीमेल। ओनो नारा सारमी मिका, आप किस मुल्क के हैं। तुआन जवाब देता है वियतनाम सारमी मिदा, मैं वियतनामी हूँ। वियतनाम सारमी मिदा, मैं वियतनामी हूँ। छुंगू कह रहा है हक सेंगी मिका, ये का आपका आ गया क्वेश्चन मार्क में, इज ए मार्क के, क्या आप स्टूडेंट हैं। हक सेंगी मिका, क्या आप स्टूडेंट हैं। आनिए हो, नहीं, नो, आनिए हो नहीं। हेसा वानी मिदा, मैं बिजनेसमैन हूँ। हेसा वानी मिदा, मैं बिजनेसमैन हूँ। हम नेक्स्ट जाते हैं। तो ये फार्म इन प्रोनाउंसिएशन कि जो मैं आपको बता रहा, ये बी अप इमिदा तो प्रोनाउंस है इमिदा, तो मियम और नियन मिलते हैं तो भी एम ही बनता है। ये देखो सारम मिदा, सारम मिका, ये सारम मिका, ये तो इस वजह से ये नेजलाइजेशन रूल में है, ये नहीं हमने डिटेल के साथ रूल पढ़ा हुआ है। तो नेक्स्ट हम पेज पर जाएंगे जहाँ पे लिखा है ओही 2, वोकैबुलरी नंबर 2, चिगअप ऑक्यूपेशन, चिगअप ऑक्यूपेशन, चिगअप यानी पेशा। हकसेंग, अब उन्होंने यहाँ लिख दिया हकसेंग कोई पेशा नहीं होता। हकसेंग स्टूडेंट, सोनसिंग नेम टीचर, सोनसिंग नेम टीचर। होइसा वॉन बिजनेस पर्सन, होइसा वॉन बिजनेस पर्सन और ऑफिस एम्प्लाई को भी। छुबू हाउस मेकर, नो हाउस वाइफ, घरेलू खातून, छुबू हाउस वाइफ। ख्योंगचल गुआन पुलिस ऑफिसर, ख्योंगजल गुआन पुलिस ऑफिसर। सोबंगवान फायर फाइटर, सोबंगवान फायर फाइटर। खोंगमुवॉन पब्लिक ऑफिशियल, खोंगमुवॉन पब्लिक ऑफिशियल। छोमवॉन, छोमवन क्लर्क को भी कहते हैं, छोमवन सेल्समैन को भी कहते हैं, मतलब है शी इज सेल्समैन लुकिंग नाउ, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्समैन को कहते हैं छोमवन, जैसे शॉपकीपर को भी कहते हैं छोमवन। फिर उइसा, ये ऑक्यूपेशन है या यहाँ से शुरू हुए आगे ऑक्यूपेशन। उइसा डॉक्टर, उइसा डॉक्टर। खानोसा नर्स, खानोसा नर्स। योरिसा कुक, योरिसा कुक बावर्ची। उंजन खीसा ड्राइवर, उंजन कहते हैं ये सिर्फ इतना, ये उंजन ड्राइविंग को, और खीसा आपका है चलाने वाला। उंजन खीसा ड्राइवर।
खीसुलजा, खीसुलजा टेक्नीशियन यानी कारीगर को कहते हैं टेक्नीशियन, खीसुलजा। मोक्सू कारपेंटर, मोक्सू कारपेंटर। नोंगबू किसान, नोंगबू फार्मर। ओबू फिशर पर्सन, ओबू फिशर पर्सन माहीगीर, यानी जिसको हम आसान ज़बान में मछेरा कहते हैं, माहीगीर। ओबू फिशरमैन। अब उन्होंने मुनपब 2 में, ग्रामर 2 में उन्होंने दिया है हमारे पास इम्मिका, यानी इज़ अमार का क्वेश्चन मार्क, सवालिया। ठीक है, ठीक है। इम्मिका इज़ द क्वेश्चन फॉर्म ऑफ इम्मिदा। इट इज़ यूज टू आस्क ए क्वेश्चन रिगार्डिंग नाउन्स, सिर्फ नाउन्स के लिए, यानी कि आपने उसके लिए इस्तेमाल करने हैं। इधर इम्मिदा वी मुनि होंग योरो म्योंगसाए थे के छिलमोन हलते सायोंग हंदा। सेम इसकी ये ट्रांसलेशन यहाँ लिखी है। अच्छा, एक नंबर पर आ गया आपके पहला सेंटेंस जो है वो है होइसावानी मिका, क्वेश्चन उन्होंने किया। होइसावानी मिका, क्या आप बिजनेस पर्सन हैं? ने होइसावानी मिदा, जी मैं बिजनेसमैन हूँ या बिजनेस पर्सन हूँ। दूसरे सेंटेंस में सवाल है सोनसिंग ने मिका, सोनसिंग ने मिका, क्या आप टीचर हैं? सोनसिंग ने मिका आनियो नहीं। हक सिंह इमिदा, मैं स्टूडेंट हूँ। आनियो नहीं, हक सिंह इमिदा, मैं तालिब इल्म हूँ। तीसरा क्वेश्चन है योरी साई मिका, क्या आप कुक हैं? योरी साई मिका, क्या आप कुक हैं, यानी आप बावर्ची हैं? ने जी योरी साई मिदा, जी मैं कुक हूँ, जी मैं कुक हूँ। अब आपकी यूनसब 2 एग्जाम्पल नंबर 2, यहाँ पे लिखा हुआ है क्रीम उल फोगो, क्रीम तस्वीर, ओल ऑब्जेक्ट मार्कर है फोगो, जहाँ पर वर्ब के साथ गो आएगा तो मतलब आफ्टर दैट, देख के, यानी तस्वीर देखकर। ग्रीम उल फोगो, तस्वीर देखकर। फोगी छोरम, फोगी मिसाल, छोरम की तरह, मिसाल की तरह। अल माजन, सही जानने वाली। मारुल बात, मारुल बात। योंग्योल हास्यो, यंग्योल हास्यो, इसको कनेक्ट करें, जोड़ें, मैच करें। योंग्यल हास्यो मीन होता है कनेक्ट करना, योंग्यल हादा होता है कनेक्ट करना, जोड़ना, मिलाना। तो पूरा मैं फिर पढ़ता हूँ। ग्रीम उल फोगो, तस्वीर देखकर। ग्रीम उल फोगो, तस्वीर देखकर। फोगी छोरो, मिसाल की तरह। अल माजन, सही जान सकने वाली, सही जानने वाली। मारुल बात, योंग्यल हास्यो, जोड़ें, मुकम्मल कर, अपना मैच करें, मिलाएं। जैसे ये फोगी आ गई एग्जाम्पल में, उन्होंने कहा ये डॉक्टर उईसा के साथ उन्होंने इसको मिला दिया, तो ये स्टूडेंट है, इसको हम यहाँ पर मिलाएंगे इसके साथ, हक सिंह के साथ। यहाँ पर अपनी आप बुक पर लाइन लगाएंगे हक सिंह के साथ। आप ये आपकी जो हैं ये छुबू हैं, हाउस वाइफ हैं, इसको गियक के साथ मिलाएंगे राइट हैंड पे ऊपर, ये यहाँ पर ऐसे लाइन लगाएंगे। फिर आपका है ख्योंगजल गुआन, अपना होइसावान, ये होइसावान आप मियम के साथ मिलाएंगे। ये होइसावान, ये होइसावान लिखा हुआ है, इनको आपने यहाँ मिलाना है मियम के साथ। और फिर लिखा है ख्योंगजल गुआन, ख्योंगजल गुआन को आपने यहाँ पे मिलाना है। ये आपका ख्योंगजल गुआन है। ये ख्योंगजल गुआन। तो ये आपकी मश्क नंबर 2 की पहली थी। फिर उसके बाद आ गया फोगी छोरम, मिसाल की तरह। ये आ गया मुंजंग सेंटेंस, मुंजंग सेंटेंस फ़िक्रा, ओल ऑब्जेक्ट मार्कर। फोगी छोरम, मुंजंग उल मिसाल की तरह फ़िक्रे को वानसुंग हाथ से हो मुकम्मल कीजिए। यहाँ पर फोगी में लिखा है एग्जाम्पल में हक सिंह, और आगे इसके साथ हमें सिर्फ इमिका लगाना है अपनी प्रैक्टिस के लिए। हक सिंह इमिका, क्या आप स्टूडेंट हैं? इसी तरह लिखना है यहाँ पर वैसावानी मिका, क्या आप बिजनेस पर्सन हैं? सोबंगवानी मिका, क्या आप फायर फाइटर हैं? खानोसाई मिका, क्या आप नर्स हैं? खीसुलजाई मिका, क्या आप टेक्नीशियन हैं? तो ये 39 पेज भी हमने आगे कर लिया। आगे आ गया वालदोंग। वालदोंग कहते हैं एक्टिविटीज़ को, कि आपकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, आपने इसको कैसे कंप्लीट करना है। ये भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे एग्जांपल हमने की हैं, जितनी भी मिसालें हमने मशक़ें की हैं। फोगी छोरम छिंगू दुलख्वा, दोस्तों के साथ, दोस्तों के साथ। इरम नाम, खुकछुक नेशनैलिटी, छिगप पेशा, ओल ऑब्जेक्ट मार्कर। मुतको पूछकर या पूछना, और थे दप हे बोस्यो जवाब दीजिए। थे दप जवाब, थे दप हे बोस्यो जवाब दीजिए। फोगी छोरम चिंगू दुलख्वा इरम खुकचुक छिगप उल मुतको थे दप हे बोस्यो, मिसाल की तरह
अपने दोस्तों से नाम, नेशनैलिटी और पेशा पूछ के और जवाब दीजिए। ठीक है, ये लिखा हुआ है फोगी। एग्जाम्पल थुआन इरमिमुशमिका इरमिमुशमिका रिहानिमिदा। आपका नाम क्या है? इरम मतलब नाम। आपका नाम क्या है? रिहानिमिदा, मैं रेहान हूँ। ओनो नारा सारे मिमिका, मैं आप किस मुल्क के हैं? ओनो नारा सारे मिमिका पाकिस्तान सारे मिमिदा, मैं पाकिस्तानी हूँ। वैसा वानी मिका, क्या आप बिजनेसमैन हैं? ने वैसा वानी मिदा, जी मैं बिजनेसमैन हूँ। ये आपने मशक खुद करनी है। यहाँ पर मुख्तलिफ 4-5 नाम ले लें कि छोनुन रिहानी मिदा, छोनुन तुआनी मिदा, छोनुन सफ़ीका मिदा, छोनुन मिनसुई मिदा, छोनुन गफ़ार मिदा, छोनुन अज़ीज़ मिदा। इस तरह करके फिर आगे मुख्तलिफ आपने इतने मुल्क पढ़े, उनके नाम आपने यहाँ पर करने हैं। वैसा वानी मिदा, आपका पेशा क्या है? आप क्या क्या करते हैं? उसमें आपको पेशन दिए हुए हैं। छोनुन उईसाई मिदा, छोनुन सनसंग ने मिदा, छोनुन खीसुल जाई मिदा, इस छोनुन मुक्सोई मिदा, छोनुन ओबुई मिदा। इस तरह आपने मुख्तलिफ भेजी। ये आपकी मशक है। तो ये अब हमने इसके बाद हमने इसका चैप्टर पढ़ना है इंसा येजुल मूना। इंसा येजुल सलाम के आदाब। मूना कहते हैं सकाफ़त को, कल्चर को। तो उनका कल्चर क्या है? तो इसमें हमने इसको देखना है, इंसा येजुल सलाम के आदाब। अब ये थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको एक फ़िक्रा पढ़ के जाता हूँ बोर्ड की तरफ, फिर मैं आपको ये बताता हूँ। छाशिन वन सेल्फ, अपने से। अपने से बोदा होता है से, टू कंपेयर करना, मतलब किसी चीज़ से मिलाना या किसी से कर। छाशिन बोदा अपने से, नाईगा उम्र के, मांगो ना ज़्यादा। ये ना होता है या, ये भी बोर्ड पर मैं आपको बताता हूँ, फिर मैं यहाँ पर वापस आऊँगा। छीवीगा ओदा, ठीक है, ओहदा यानी कि कोई उससे सीनियर हो। नोफुन बड़ा हो, तो सारम गुआ उस बंदे को इंसा हलते सलाम करते हुए या करते वक्त हलते। ये जो जितना भी मैंने ये फ़िक्रा पढ़ा है, इसके साथ आपको मैं ये इधर ये जितना ये मैं आपको भी समझाता हूँ बोर्ड पर। तो थोड़ी देर के लिए बोर्ड पर चलते हैं कि ये बोदा क्या है, ये क्या है, और नाई उमर, और ये ना क्या है, और ये आप बाकी ये हलते क्या है ये बताता हूँ, और गोवा क्या है। ये चीज़ें ग्रामर छोटी छोटी आपको समझ आ गई तो हर फ़िक्रा आप जोड़ सकेंगे, और इस तरह आप जो बड़ा वो फ़िक्रा आसानी के साथ पढ़ सकेंगे। तो चलिए बोर्ड की तरफ चलते हैं। जी नाजरीन, तो अभी हम बोर्ड की तरफ चल रहे हैं। देखते हैं कि यहाँ पर हमारी इस छोटे से फ़िक्रे में कौन कौन सी ग्रामर पेश हुई है। छाशिन बोदा की बात करूँगा, ठीक है, फिर नाई उमर है, और फिर ये ना क्या है इसकी बात करता हूँ, और फिर हलते क्या है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम बोदा की, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है छाशिन बोदा यानी ऐसे लिखा करें, फ़िक्रे को आगे ना लिखें, ऐसे लिखें, अपने से बोदा होता है। ये बोदा लिख रहा हूँ मैं, ये बोदा मीन आपका ये है होता है टू कंपेयर, मुवाजना करना। बोदा ऐसा है। छाशिन बोदा भाई अपने से। उसके आगे लिखा हुआ है नाईगा उम्र के, मांगो ना जो आया ना, मांगो ना, ठीक है। ये होता है जब नाउन आपका होगा ना, नाउन विद द पश्चिम मीन मैं कह रहा हूँ कि ये जो कॉन्सोनेंट पर नाउन ख़त्म हो, ये फाइनल कॉन्सोनेंट को पश्चिम कहते हैं। ग्रामर की लैंग्वेज में इसको पश्चिम कहते हैं। ये तो अगर ये हो तो फिर लगना है आपका ई ना, और अगर विदाउट दी पश्चिम हो, ये टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहा हूँ मैं, WOTP, विदाउट दी पश्चिम, यानी कि जो नाउन आपका वावल पर ख़त्म हो, जो कॉन्सोनेंट पर ख़त्म हो तो ई ना लगना है, जो वावल पर ख़त्म हो तो ना लगना है। इनका मतलब है या, यानी और या, ठीक है, इसका मतलब है या, यानी कि ये आप यूँ कह लें कि चेकसन हो गया मेज़, यहाँ पे लगेगा ईना उईजा। ये कह रहे हैं मेज़ या कुर्सी, ठीक है, टेबल और चेयर, ठीक है। इसी तरह इसको अगर उल्टाएंगे उईजा, क्योंकि इसका
ये वावल पर ख़त्म हुआ, फाइनल कंसोनेंट नहीं है। इसकी जगह ई ना इसलिए लगा कि ये फाइनल कंसोनेंट ई मौजूद है। छेक संग ई ना उईजा, मेज़ या कुर्सी, तो यहाँ उईजा के साथ लगा लेंगे ना, लगा लेंगे ना, उईजा ना छेक संग, कुर्सी या मेज़। यहाँ पर हो गया कुर्सी, ये ना हो गया बीच में या, और ये हो गया मेज़ टेबल, कुर्सी या मेज़। ये ना आपको समझ आ गई होगी यकीनन, ठीक है, ना और ई ना, ठीक है। इसके बाद है आपके सामने चीवी हो गया ओदा, और ये जो है ना गा, ये तो सब्जेक्ट मार्कर है, ठीक है। ये जब अगले चैप्टर में आएगा तो फिर बताएंगे। वैसे मैं अपने ग्रामर स्ट्रक्चर में इसको बता चुका हूँ, अपने पिछले लेसन में यूट्यूब पर मौजूद है। अच्छा, उसके बाद नोफुन ओदे के बड़े, सारम गुआ बंदे को इंसा हलते, बंदे को इंसा हलते, सारम के साथ लिखा है गुआ, सारम शख्स यानी पर्सन के साथ लिखा हुआ है, ये मियम है सॉरी, गुआ, ठीक है जी, ये लिखा हुआ है गुआ। उसकी वजह यह है कि ये गुआ और वाह क्या चीज़ है, ठीक है। नाउन विद दी पश्चिम आपको समझ आ गया, इसको लिखते हैं गुआ, गुआ, और विदाउट दी पश्चिम होता है वाह, ठीक है। इसका मतलब होता है, ठीक है, एक तो होता है एंड, ठीक है, लेकिन यहाँ पर होता है विद, के साथ, ठीक है, के साथ, यहाँ पर आ गया विद के साथ, गुआ और वाह, ठीक है। अब अगर चिंगू होता है दोस्त, चिंगू वाह, ठीक है, यहाँ पे दोस्त और मैं या दोस्त के साथ, विद फ्रेंड, ठीक है। इसी तरह ये पश्चिम के साथ आ गया सारिम गुआ, पश्चिम के साथ गुआ लगा, और चिंगू विदाउट पश्चिम है, वावल पर वाह लगा, तो ये इसलिए गा। अब इसके आगे जो ज़्यादा टॉपिक जो इस्तेमाल हुआ है, जिस पर फ़िक्रे के एंड होना है, एक दफ़ा बोर्ड को मैं अपने छोटे भाई से कहूँगा कि बोर्ड को ज़रा फोकस कर ले, क्योंकि मैं फाइनल ग्रामर की तरफ जा रहा हूँ जहाँ पे लिखा हुआ है हलते। तो बोर्ड को ज़रा देखें एक दफ़ा कि मैंने आपको छाशिन बोदा अपने से, बोदाओं का मतलब होता है मुआजना करना, ठीक है। छाशिन बोदा अपने से, नाईगा मांगो ना उम्र के ज़्यादा, या छीवीगा नौफन ओहदे के बड़े, सारमगा बंदे को या बंदे के साथ, इंसा हलते सलाम करते वक्त, हलते जो है ना वो आपको समझाना है। फिर उसमें आया ई ना विद दी पश्चिम और विदाउट दी पश्चिम ना, ये आपको समझा दिया। चेक सिंग ई ना वीजा, ठीक है, ये पश्चिम के साथ ई ना, मेज़ या कुर्सी, इसी तरह वीजा ना छेक संग के विदाउट पश्चिम है, ये वावल पर ख़त्म हुआ है तो ना लगेगा, ये या के तौर पर इस्तेमाल होता है, ई ना और ना। इसी तरह ख्वा और वाह आपको बताया, एंड के साथ विद को इसके लिए इस्तेमाल होता है। तो ये मेरे छोटे भाई ने फोकस किया होगा, आप देख रहे होंगे। मैं मिटाकर आपको इसकी मेन स्ट्रीम लाइन ग्रामर की तरफ लेके जा रहा हूँ। हलते जहाँ पर एंड हुआ है, इन दैट सिचुएशन के हलते का क्या मीनिंग्स है। ओके जी, राइट, मैं रेज कर रहा हूँ जी। अच्छा जी, वहाँ पे लिखा हुआ है, इतना नज़र आ रहा है, थले लिखा इंसा, हादा होता है सलाम करना, तो इंसा हलते, ठीक है, सलाम करते हुए, ठीक है, सलाम करते हुए या सलाम करते वक्त। तो ये हमने देखना है कि ये क्या है। एक्चुअली तो ये आपका वर्ब के साथ इस्तेमाल होगा, वर्ब यानी फेल, काम, इसके साथ इस्तेमाल होगा। और विद दी पश्चिम मीन, फिर याद कराता चलूँ कि जो वर्ब फाइनल कॉन्सोनेंट जिसका मौजूद होगा उसके साथ लगेगा आपका उल्टे, और जो आपका विदाउट दी पश्चिम होगा वर्ब यानी कि इन सूरतों में ख़त्म होगा वावल पर, उसके साथ लगेगा रियल ते, रियल ते। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब इंग्लिश में आपको मिलेगा, आपको व्हेन, जब, ठीक है, देन, तब, और इसकी तशरीह में मिलेगा एट दी टाइम ऑफ, एट दी टाइम ऑफ। अब आप यानी कि उस वक्त पर कोई काम हो रहा ना, उस वक्त पर
होते हुए, करते हुए, एट द टाइम ऑफ, कि जब कर रहे हो तो ऐसे है। मसलन एक एग्जांपल देता चलूँ विद द पश्चिम, ठीक है। फब, फब आपको पता है, फब कहते हैं पके हुए राइस कुक को, कोरियन का खाना में यही है। फब उल है ऑब्जेक्ट मार्कर, फब उल खाना होता है मुक्ता, मोगलते, फब उल मोगलते खाना खाते वक्त या खाना खाते हुए, इयागी हाजी मासेओ। मैं अभी ये बता रहा हूँ कि ये कहता खाना, ये देखे खाना खाते हुए या खाते वक्त बात, अच्छा, फाबुल मोगलते यागी हाजी मासेओ, खाना खाते हुए बात मत करें या मत कीजिए। मैं जान के इस तरह लिख रहा हूँ कि वरना तो ये इस पूरे फ़िक्र को वहाँ से लिख सकते हैं कि खाना खाते हुए बात मत कीजिए, लेकिन आपको ये नहीं पता लगेगा कि किस लफ्ज़ का क्या मतलब है। जब भी आप कोरियन अपनी बुक पढ़ेंगे तो इस तरह लिखें मीनिंग्स ना, ताकि आपने एक्चुअली टेस्ट आपका उर्दू का नहीं है, कोरियन का है, कि ये आपका खाना, इसको आपने देखना शुरू कर देना रीडिंग में। खाना खाते हुए मोगलते, ठीक है, खाते हुए इयागी बात हाजी मासियो मत करें, ठीक है। ये खाना खाते हुए या खाना खाते वक्त बात मत कीजिए, जब खाना खाएं तो बात मत कीजिए, ये सारी बातें वही आएंगी। विदाउट द पश्चिम, लेट्स सी, चिबे खलते, चिबे खलते, चिंगुरुल मन्ना सोयो, ठीक है। घर जाते हुए या जाते वक्त दोस्त से मिला था या मुलाकात हुई थी, तो क्या खलते, एट दैट टाइम, एट द टाइम ऑफ, उस वक्त पर बात कर रहा हूँ। तो आपको उलते और रियलते पता लग गया होगा, एट द टाइम ऑफ, व्हेन, देन, उस वक्त करते हुए या होते हुए कोई एक्शन हो रहा हो तो उसकी बात करना कि ऐसा कीजिए, उस पर उसको जाहिर करना कि ऐसी सिचुएशन है। चलते हैं बुक की तरफ, चंद फ़िक्रे हैं इसके, वो आप समझ लें तो ये आज चैप्टर क्लोज़ हो जाएगा। जी नाजरीन, चैप्टर 6 हमने अभी हम बोर्ड से वापस आए हैं बुक की तरफ। तो EPS टॉपिक ये लिखा हुआ है, यानी कि आपके एम्प्लॉयमेंट परमिट सिस्टम का जो टॉपिक है, उसके जो हर चैप्टर के एंड पर क्वेश्चन है, 5 लिसनिंग के हैं, 5 रीडिंग के हैं। थिकी कहते हैं हम लिसनिंग को, थिक कहते हैं, तत्की हम कहते हैं लिसनिंग को, सुनाई। 1 से 3 नंबर तक जो क्वेश्चन है उसमें है थुरन सुनी हुई, गौसल चीज़, खोरशिप्शियो चूज़ करें, सुनी हुई चीज़ चूज़ करें, यानी कि खोरशिप्शियो चूज़ करें, चुने, इंतखाब करें। तो थुरन गौसल खोरशिप्शियो, सुनी हुई चीज़ का इंतखाब करें। तो आपकी जो लिसनिंग है ना, ये तो ट्रैक आपको वैसे भी OEC की वेबसाइट या HRD की इनकी मिल जाएगा साइट पर, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसकी लिसनिंग आपको मिल जाएगी। और आप ही की बुक पर पेज नंबर 298 पर इसकी लिसनिंग लिखी हुई है, 298 सफ़ा पर। तो एक लफ्ज़ 2 बार बोला जाएगा, इसमें जो लिखी हुई है उन्होंने आपको बोला है हनगुक, हंगुक, हन नहीं कहेंगे हम, गियक और नियन जब भी मिलेंगे तो ये पश्चिम वाला जो कॉन्सोनेंट होगा ईयंग बन जाएगा, हंगुक। तो ये जवाब इसका आया है, उन्होंने कहा हंगुक। 3 नंबर जवाब है चैप्टर 6 के लिसनिंग के पहले सवाल का। अगले दूसरे सवाल का है, दूसरे सवाल में आपको लिसनिंग सुनाई देगी म्यांमा, म्यांमा, म्यांमा। आपकी कंसोनेंट वावल ठीक है तो देर नहीं लगेगी, 2 बार एक लफ्ज़ बोलेंगे म्यांमा। तो जब मीम से शुरू हो रहा है तो बाकी हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, ये मीम से शुरू हो रहा है, ये जस्ट आपके 5 सेकंड में पकड़ा जाना है, म्यांमा। ये आपका जवाब है दूसरे का। और तीसरे क्वेश्चन में वो कह रहे हैं थोंगथीमोर, थोंगथीमोर। आप देखें ना यहाँ पे दिक्कत है, ये थे की आवाज़ दे रहा है, ये शीयत है, ये गियक है, ये फीअप है, इसलिए हमें थोंगथीमोर जहाँ से शुरू हो वहाँ पे आप कंसंट्रेट करें, थोंगथीमोर। तो तीसरे सवाल का पहला जवाब है। नेक्स्ट एक पैटर्न ये आएगा 4 और 5 का कि थाम, नेक्स्ट भी कहते हैं इसको,
फॉलोइंग भी कहते हैं नेक्स्ट। क्रीम तस्वीर, ओल ऑब्जेक्ट मार्कर, नेक्स्ट तस्वीर, फोगो देख कर, अल माजन सही जानने वाला या जानने वाली, गोसल चीज़, खोरशिप्शियो चूज़ करें। कह रहा है थाम ग्रीम उल फोगो अल माजन गोसल खोरशिप्शियो। अगर नेक्स्ट तस्वीर देखकर सही जानने वाली चीज़ को चूज़ करें। तो पिक्चर आपने देख ली है, तो वो जितने नंबर पर ये जो पिक्चर है वो बोला जाएगा उतने नंबर पे उसको क्लिक कीजिएगा। एक नंबर पे कह रहे हैं एल उइसा ई मोक्सू सम हक्सिंग छुबू हाउसवाइफ। ई इल उइसा, तो ये आपका पहला जवाब है इसका, उइसा। तो जितने नंबर पे बोला, अगर इसको 3 पे बोलते तो ये चूँकि स्टार्ट इससे उसे उइसा मोक्सू हक्सिंग छुबू, तो उइसा इसका जवाब है। ये पिक्चर आपने देखी है, आपने वोकैबुलरी अपनी अगर याद की है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इल वैसा वॉन, ये पहला जवाब नहीं हो सकता। ई सोबंगवान फायर फाइटर, ये भी नहीं हो सकता। तीसरा जवाब योरिसा, तो ये योरिसा है कुक, ये ठीक है। यहाँ पर हमने इसको क्लिक कर लिया क्योंकि चौथे पर आगे आ जाता है खिसुलजा टेक्नीशियन, ये भी इसका जवाब नहीं है। इसी तरह यहाँ पर ये आया। इसी तरह पेज नंबर 43 पर आएंगे। EPS टॉपिक का 21 कहते हैं रीडिंग को। रीडिंग का पहले से दूसरे से पहला और दो, पहले से 2 तक सवाल है इस पैटर्न के। थाम नेक्स्ट, खरीमुल फोगो देख कर, खरीमुल तस्वीर, फोगो देख कर, मानन मिलता हुआ, थानो लफ्स वर्ड, थानो लफ्स, खोरशिप्शियो चूज़ करें। थाम खरीमुल फोगो मानन थानोरुल खोरशिप्शियो। नेक्स्ट तस्वीर देख कर मिलता हुआ जवाब चूज़ करें। तो ये आपको नज़र आ रहा है कि 1 नंबर जवाब इसका होइसावान नहीं हो सकता, होइसावान बिजनेसमैन होता है। इसका जवाब है 2 नंबर सोनसिंग नेम टीचर, सोनसिंग नेम टीचर। तीसरा ख्योंगजल गुआन पुलिस और खोंगमुवान पब्लिक होस्ट। तो हमारा जवाब इसका एक्चुअल है सोनसिंग नेम रीडिंग का। अब अगर इस तस्वीर को देखें, मैं वोकैबुलरी याद हो तो ये छोमवान नहीं हो सकता, सेल्समैन होता है छोमवान, या क्लार्क वहाँ पे उन्होंने लिखा है गलत इंग्लिश में। और ओबू होता है माहीगीर मछेरा, मकसू कारपेंटर। तो नोंगबू ये हमारा जवाब है इसका, ये किसान है फार्मर, नोंगबू। इसी तरह चौथा और 5वां सवाल है, सवाल समझना बहुत ज़रूरी है। फिन खाने खाली जगह में, फिन खाने खाली जगह में, थ्रो खल जाने वाली, खाजंग ज़्यादा, अल माजन मिलती हुई, गौसल चीज़, खोरशिप्शियो चूज़ करें। कह रहे हैं फिन खाने थ्रो खल खाजंग अल माजन गौसल खोरशिप्शियो। कह रहा है खाली जगह में जाने वाली ज़्यादा मिलती हुई चीज़ का इंतखाब करें। तो यहाँ पर लिखा है छो नुन वियतनाम, आगे है इम्मिदा, इज़मार है ये इम्मिदा। तो यहाँ पर क्या आएगा कि छो नुन मंगोल इम्मिदा, भाई मैं मंगोल हूँ, नो मंगोल कंट्री का नाम है। छो नुन सारम वियतनाम सारम इम्मिदा, मैं वियतनामी हूँ। आपने अगर मश्क किया तो आपको ये बिल्कुल एक लम्हे में आपका सवाल हल हो जाना है। इंसा होता है सलाम और नारा होता है मुल्क। तो यहाँ पर हमारा जो एक्यूरेट आंसर है वो यही है, छोनुन वियतनाम सारमी मिदा, मैं वियतनामी हूँ। जी आगे 5वां सा ई मूशमिका, ये क्या है? ई ये नहीं आएगा, ई जो है सब्जेक्ट मार्कर है। हंगू की मूशमिका कोरिया क्या नहीं हो सकता, अच्छी गप पेशा। तो उसने कहा रिहान इमिदा, रिहान जो है ना, रिहान इमिदा ये नाम है, इसका मतलब है कि इरम, इरमी मूशमिका, ई जो है सब्जेक्ट मार्कर है। आपका नाम क्या है? तो आंसर है रिहान इमिदा, रिहान इमिदा। ये इसका लास्ट क्वेश्चन है। हाक्सेंगी मिका, क्या आप स्टूडेंट हैं? हाक्सेंगी मिका, क्या आप तालिब इल्म हैं? तो अगर हैं तो फिर तो ये वैसा वानी मिदा, ये तो मैं बिजनेसमैन, इसका मतलब आपने पहले नॉट की है, तो उसको कहता आनी हो, नो आनी हो वैसा वानी मिदा, नहीं मैं बिजनेस पर्सन हूँ।
नहीं, मैं बिज़नेस पर्सन हूँ। ने होता है जी, और ने जी आनियो हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर जवाब है इसका ये। और ये तीसरा है ख्वेंचा नायो, इट्स ओके, खमसामीदा, शुक्रिया। जी नाजरीन, तो यहाँ हमारा 5 रीडिंग लिस्टिंग के क्वेश्चन हमारे ख़त्म हो गए हैं। तो अभी हम इसको नेक्स्ट जो होगा हमारा चैप्टर 7 होगा इंशाल्लाह ताला। तो नेक्स्ट चैप्टर तक आप अपने मेज़बान अब्दुल गफ़ार मिन्हास को इजाज़त दीजिए। और कोई प्रॉब्लम हो तो अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा और बताइएगा। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपके कोई क्वेश्चन का जवाब दे सकूँ। और अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपकी हौसला अफजाई से इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि पूरे 60 चैप्टर और इसके अलावा बहुत अच्छी ग्रामर और कुछ चीज़ें आप तक पहुँचा सकूँ। तो इंशाल्लाह अगले चैप्टर में मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, कोरिया पाइंदाबाद।